हाय दोस्तों, मैं मनीष शर्मा। ingmoney.com में स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात कर रहे थे एडगर एलन पो साहब का, जो एक शॉर्ट स्टोरी है, नेम है द ब्लैक कैट के नाम से। जो ब्लैक कैट के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि ये जो द ब्लैक कैट है, ये एडगर एलन पो साहब ने 19 अगस्त 1843 को फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया था। और ये जिस न्यूज़पेपर के अंदर इन्होंने पब्लिश कराया था उसका नाम है द सैटरडे इवनिंग पोस्ट। द सैटरडे इवनिंग पोस्ट कब कराया था? 19 अगस्त 1843 को, 1843 में। और इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक पेट एनिमल लवर होता है, जो अपने नैरेटर हैं। और इस कहानी का जो जॉनर है वो है हॉरर फिक्शन के अंदर रखा गया है। और इसकी जो सेटिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि वो काफ़ी हॉरिफिक तरीके से लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि इस कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो 4 से 5 कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक है प्लूटो, जो कि फर्स्ट कैट होती है। और एक उनकी सेकंड कैट होती है, जो सेकंड टाइम वो परचेज करने वाली। और थर्ड द पलिशमैन होता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। और एक होते हैं नरेटर अपने, और नरेटर के साथ कॉन्ट्रास्ट में उनकी वाइफ होती है, जैसे लेटर मैरिड। तो वो 5 मेन कैरेक्टर इसके अंदर रहते हैं। अभी हम लोग इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। और ये जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल रहेगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। द ब्लैक कैट की अर्ली लाइन जो है वो है, टमोरो आई डाई, कल मर जाऊंगा। टमोरो आई डाई, और कल मैं मर जाऊंगा। एंड टुडे आई वांट टू टेल, और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ द वर्ल्ड, संसार को, कि व्हाट हैपन, कि मेरे साथ क्या हुआ है। एंड परहैप्स फ्री माई सोल, और शायद इस बात से मैं जब आप लोगों को बता दूंगा तो मेरी जो सोल है वो फ्री कर पाऊंगा। माई सोल फ्रॉम द हॉरिबल वे, मैं उस वजन से अपने आप को स्वतंत्र कर पाऊंगा। विच लाइज अपॉन इट, जो कि मेरे सर पर रखा हुआ है, उस वजन को फ्री कर पाऊंगा। बट लिसन, लेकिन एक बात सुने आप, लिसन, सुनो। एंड यू शैल हेयर, और तुम सुनोगे। क्या सुनोगे? कि हाउ आई हैव बीन डेस्ट्रॉयड, तुम ये सुनोगे, तुम ये जान पाओगे कि किस तरीके से मैं डिस्ट्रॉय हुआ। इसकी नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक चाइल्ड था, आई हैड अ नेचुरल गुडनेस ऑफ सोल, तो मेरी आत्मा भी बिल्कुल अच्छी थी, मेरे अंदर भी गुडनेस थी। एंड विच लीड मी टू लव एनिमल्स, और मेरी जो गुडनेस थी वो मुझे एनिमल्स के प्रति लव या अफेक्शन रखने के लिए अट्रैक्ट करती थी। ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि सभी प्रकार के जो एनिमल्स हैं, बट स्पेशली दोज एनिमल्स, लेकिन विशेष रूप से मैं उन एनिमल्स की बात कर रहा हूँ वी कॉल पेट्स, जिन्हें हम लोग पेट एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स विच हैव लर्नेड टू लिव, मैं उन एनिमल्स की बात कर रहा हूँ टू लिव विद मैन एंड शेयर देयर होम्स विद दैम, जिनके साथ लोग रहना चाहते हैं, रह सकते हैं, और जिनके साथ वो अपना बेड भी शेयर कर सकते हैं। देयर इज समथिंग इन द लव ऑफ दीज एनिमल्स, और वो कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे एनिमल हैं, दोज एनिमल्स विच स्पीक्स डायरेक्टली टू द हार्ट ऑफ द मैन, जो कि ह्यूमन बीइंग के डायरेक्ट हर्ट को अपील करते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स हैं यहाँ। हु हैज़ लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो कि अनुभव से ये सीखते हैं कि हाउ अनसर्टेन एंड चेंजेबल इज़ द लव ऑफ अदर मैन, कि किसी व्यक्ति का जो लव या अफेक्शन होता है वो किस तरीके से बदल सकता है और चेंजेबल रह सकता है, या अनप्रेसिडेंटेड होता है, या अनसर्टन रहता है, यानी कि कभी भी बदलाव हो सकता है व्यक्ति के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि आई वॉज क्वाइट यंग व्हेन आई मैरिड, मैं क्वाइट यंग था जब मेरी शादी हुई। यू विल अंडरस्टैंड द जॉय आई फेल्ट, और मैं जिस जॉय को फील कर रहा था, आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना जॉय रहा होगा। दैट माई वाइफ शेयर्ड विद मी, कि जो मेरी वाइफ ने मेरे साथ शेयर किया। माई लव फॉर एनिमल्स, कि मेरा जो अफेक्शन था एनिमल्स के प्रति वो मेरी वाइफ ने भी शेयर किया मेरे साथ। क्विकली सी गॉट फॉर अस सेवरल पेट्स ऑफ द मोस्ट लाइकेबल काइंड, अधिक चाहने वाले कुछ एनिमल्स को मेरी वाइफ भी बहुत जल्दी मेरे लिए लेकर आई, यानी कि वो भी इस बात को समझ पाई, वो भी इस तरीके से अफेक्शनेटली बिहेव करने लगी। या कह सकते हैं कि उनके अंदर भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि एनिमल्स के साथ किस तरीके का बिहेव किया जाए।
वी हैड बर्ड्स सम गोल्ड फिश, और फिर वो बताते हैं कि हमारे पास कुछ बर्ड्स भी थे, जिनमें से एक का उन्होंने नाम लिया कि गोल्ड फिश हैं, अ फाइन डॉग एंड अ कैट। ये दो तीन उन्होंने कुछ नाम बताए, जैसे उन्होंने बर्ड्स के लिए कहा कि गोल्ड फिश थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉग एंड कैट, और ये दो तीन उन्होंने नाम बताए। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि द कैट वॉज अ ब्यूटीफुल एनिमल, और वो जो फर्स्ट कैट होती है, जिसे बाद में उन्होंने बताया कि जिसका नेम उन्होंने प्लूटो दिया था, सो दैट कैट वॉज अ ब्यूटीफुल एनिमल, वो बड़ी सुंदर थी। यूजुअली लार्ज साइज, सामान्य तौर पर लार्ज साइज थी, एंड इंटायरली ब्लैक, और पूरी तरीके से वो ब्लैक थी। आई नेम द कैट प्लेटो, मैंने उस कैट को नेम दिया था प्लेटो, एंड इट वॉज द पेट आई लाइक्ड बेस्ट, और ये वो कैट थी जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता था। फिर उन्होंने कहा इस कैट को आई अलोन फेड इट, मैं इसे अकेला खाना खिलाता था, एंड इट फॉलोड मी ऑल अराउंड दी हाउस, और मैं उस घर के अंदर जहाँ भी जाता था वो कैट मुझे फॉलो करती थी, हर जगह वो मेरे साथ जाती थी। ऑल अराउंड दी हाउस, पूरे घर के अंदर। इट वॉज इवन विद डिफ़िकल्टी, हालांकि कुछ कठिनाई होती थी, दैट आई स्टॉप्ड इट, जब मैं रुकता था, फ्रॉम फॉलोइंग मी थ्रू द स्ट्रीट्स, जब भी मैं जहाँ कहीं जाता था तो ये गलियों तक मेरा पीछा करती थी, और गलियों में मेरे पीछे आती तो मैं उसको रोकता, रुक भाई रुक। आर फ्रेंडशिप लास्टेड, और हमारी जो दोस्ती चली इन दिस मैनर फॉर सेवरल ईयर्स, इस तरीके से हमारी जो दोस्ती थी, यानी कि प्लूटो नामक कैट्स के साथ जो उनकी फ्रेंडशिप चली थी, वो लास्टेड फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों तक ऐसे ही चली। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान हाउएवर माई ओन कैरेक्टर बिकेम ग्रेटली चेंज्ड, लेकिन इस दरमियान मेरा खुद का जो बिहेव था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था, और आई डोंट नो हाउ इट हैज़ हैपन, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ था कि मेरा व्यवहार बदल रहा था। आई बिगेन टू ड्रिंक टू मच वाइन, और मैं बहुत वाइन करने लगा, वाइन पीने लगा, एंड अदर स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स जो आती हैं मैं उनका भी यूज़ करने लग गया। एज द डे पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, आई बिकेम लेस लविंग इन माई मैनर, और जिस तरीके से मैं पहले अफेक्शन विद पेट एनिमल्स आई हैव ऑलरेडी, बट दैट टाइम आई हैड कंसिस्टेंटली डिस्ट्रॉयड दैट, कैसे मेरे से बर्बाद हो रहा था ये सब, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। आई बिकेम क्विक टू एंगर, और मैं बहुत जल्दी क्विक टेम्पर हो गया, गुस्सा आने लग गया मुझे। आई फॉरगेट हाउ टू स्माइल इन लाइफ, मैं ये भी भूल गया कि मुझे कैसे हंसना है, मुस्कुराना कैसे है। माई वाइफ, मेरी जो पत्नी, या बिल्कुल ठीक है। माई पेट्स टू ऑल एक्सेप्ट द कैट, मेरी पत्नी, मेरे पालतू जानवर, और सिर्फ अगर मैं कैट की बात करूँ तो प्लूटो को छोड़कर सभी ये बात समझते थे। वर मेड टू फील द चेंज इन माई कैरेक्टर, सबको लगता था कि मैं बदल गया हूँ, बस किसको नहीं लगता था, प्लूटो को नहीं लगता था। वन नाइट, एक रात की बात है, आई केम होम क्वाइट लेट फ्रॉम द इन, मैं इन से काफ़ी लेट घर आया था। वेयर आई नाउ स्पेंट मोर एंड मोर टाइम ड्रिंकिंग, जहाँ उस इन के अंदर मैं काफ़ी टाइम पीने में बिताता था, मोस्टली टाइम मैं वहीं रहता था। वॉकिंग विद अनसर्टेन स्टेप्स, मैं अनसर्टेन स्टेप्स जैसे जो आफ्टर ड्रिंकिंग जो टॉक्सिकेशन ऑफ वॉकिंग होती है, तो उस तरीके से लड़खड़ाते हुए कदमों से मैं आ रहा था। आई मेड माई वे विद एफर्ट इन टू द हाउस, मैं कोशिश कर रहा था घर में अंदर आने की, एंड एज आई एंटर्ड, ऐसा जैसे ही मैंने अंदर एंट्री ली, मैंने देखा, क्या देखा, और थॉट आई सॉ, और मैंने ये सोचा कि मैं देख रहा हूँ दैट प्लूटो द कैट वॉज ट्राइंग टू स्टे आउट ऑफ माई वे, कि जो कैट है वो मुझे स्टे आउट करने की कोशिश कर रही है, टू अवॉइड मी, वो मुझे अवॉइड कर रही है। दिस एक्शन, और ये जो उसका काम था, बाय एनिमल विच आई हैड थॉट स्टिल लव्ड मी, मुझे लगा कि ये तो अभी भी मुझे प्यार करती है। मेड मी एंग्री बियॉन्ड रीजन, मुझे पता नहीं वो मुझे लाइक करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं किस तरीके से मुझे गुस्सा आ गया। माई सोल सीम्ड टू फ्लाई, मुझे लगा कि मेरी जो सोल है, सीम्ड टू फ्लाई, मेरी जो सोल है वो उड़ रही है, फ्रॉम माई बॉडी, मुझे लगा मेरी बॉडी को छोड़ के सोल निकल चुकी है। आई टुक अ स्मॉल नाइफ आउट माई कोट, मैंने अपनी कोट की जेब से नाइफ को बाहर निकाला, एंड ओपन इट, और इसको खोल दिया। देन आई टुक द पुअर एनिमल बाय द नेक, फिर मैंने उस पेट को जिसको नाम दिया उन्होंने प्लेटो, तो उनका प्लेटो को मैंने गर्दन पकड़ के उठा लिया। विद माई वन क्विक मूवमेंट आई कट आउट वन ऑफ इट्स फियर फिल्ड आइज, और उसकी जो
भयाक्रांत जो आंखें थीं, डरावनी, जो उसकी डरी हुई आंखें थीं, उन आंखों में से एक आंख को मैंने अपने चाकू से निकाल लिया। स्लोली द कैट गॉट वेल, अब धीरे धीरे वो कैट सही हुई। द होल वेयर इट आइज हैड बीन वॉज नॉट अ प्रेटी थिंग टू लुक एट, लेकिन उसकी आंख में जो एक होल हो गया था वो कोई अच्छी बात नहीं थी। एट इट ट्रू, जैसा कि ये बात सही है, बट द कैट नो लॉन्गर अपियर टू सफ़र एनी पेन, लेकिन अब क्योंकि वो जो कैट थी उसके बाद और कोई पेन उसे नहीं मैं दे सकता था और ना ही वो झेल सकती थी। एज माइट बी एक्सपेक्टेड, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। हाउ एवर इट रैन फ्रॉम मी इन फियर वेयर एवर आई केम नियर, जब भी मैं उसके नज़दीक आता था तो वो बिल्ली मुझसे डर के भाग जाती थी। वाई शुड इट नॉट रन, क्यों नहीं भागती वो। येट दिस डिड नॉट फेल टू एंगर मी, हालांकि इससे मुझे नाराज़गी नहीं हुई। बट आई फेल्ट ग्रोइंग इन साइड माई सेल्फ अ न्यू फीलिंग, लेकिन मुझे अंदर से एक फीलिंग आती थी। हु हैज़ नॉट 100 टाइम्स, कौन सैकड़ों बार नहीं करता, फाउंड हिमसेल्फ डूइंग रॉन्ग, जब कोई व्यक्ति अपने आप को गलत करता हुआ देखता है, डूइंग सम इविल थिंग, और जब उसे लगता है कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया, इविल कर दिया है, फॉर नो अदर रीज़न देन बिकॉज ही न्यूज़ ही शुड नॉट, और वो ऐसा काम कर चुका है जिससे वो जानता है कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए, अगर वो काम भी वो कर देता है कोई व्यक्ति तो बहुत गलत होता है। आर नॉट वी ह्यूमन्स एट ऑल टाइम्स पुस्ट, क्या हम सभी लोग एक पर्टिकुलर टाइम पर गलत नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, कोई ना कोई गलती कर ही देता है इंसान। एव फिर वो कहते हैं कि एवर ड्राइवन इन सम अननोन वे टू ब्रेक द लॉ, और किसी न किसी तरीके से हम अनजान तरीके से ही सही हम लॉ को ब्रेक करते हैं, कानून को तोड़ते हैं। जस्ट बिकॉज वी अंडरस्टैंड इट टू बी द लॉ, सिर्फ इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ये कानून है, फिर भी। वन डे, एक दिन, इन कोल्ड ब्लड यानी कि सर्दियों के टाइम में, आई टाइड अ स्ट्रॉन्ग रोप, मैंने उस कैट्स के गर्दन में स्ट्रॉन्ग रोप बांध दिया, अराउंड द कैट्स नेक एंड टेकिंग इट डाउन इनटू द सेलर अंडर द हाउस, और मैंने उस बिल्ली को सेलर के नीचे लटका दिया। सेलर कहते हैं एक तरीके से तहखाना, मैंने तहखाने में लटका दिया उसको। आई हंग इट फ्रॉम वन ऑफ द वुड बीम्स एबव माई हेड, मैंने उसे मेरे ऊपर जो बीम लगा हुआ था उस बीम से बांध के मैंने उसे नीचे लटका दिया। आई हंग इट देयर अंटिल इट वॉज डेड, और मैंने उसे तब तक लटकाए रखा जब तक वो मरी नहीं, यानी कि वो मर ही गई। आई हंग इट देयर विद टेयर्स इन माई आईज, हालांकि उसको जब मैंने लटका रखा था तो मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको लटकाए रखा। आई हंग इट बिकॉज आई न्यू इट हैड लव्ड मी, मैंने उसे लटकाए रखा क्योंकि मुझे पता था आई लव्ड एंड सी लव्ड मी, यानी कि बिल्ली भी मुझे प्यार करती है। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट इट हैड गिवन मी नो रीजन टू हर्ट इट, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे हर्ट करने का कोई रीज़न नहीं देना चाहता। बिकॉज आई न्यू दैट माई डूइंग सो वॉज अ रॉन्ग सो ग्रेट, मुझे पता था कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये बहुत गलत काम है, फिर भी अ सिन सो डेडली, बहुत बुरा घिनौना कृत्य है, मैं जानता हूँ, दैट इट वुड प्लेस माई सोल फॉर एवर आउटसाइड द रीच ऑफ द लव ऑफ गॉड, और मैं ये भी जानता हूँ कि इट वुड प्लेस माई सोल फॉर एवर, ये जो काम है इस काम को करने के बाद मेरी जो सोल है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आउटसाइड द रीच ऑफ लव ऑफ गॉड, भगवान की पहुँच से, यानी कि मैं क्या बात करूँगा। दैट सेम नाइट, और उसी रात को, एज आई ले स्लीपिंग, जैसा कि मैं सोया हुआ था अपने बेड पर, आई हर्ड थ्रू माई ओपन विंडो, मैंने मेरी खुली हुई खिड़कियों से आवाज़ सुनी, द क्राइज ऑफ आवर नेबर्स, मैंने आवाज़ सुनी कि मेरे पड़ोसी लोग रो रहे हैं। आई जम्प फ्रॉम माई बेड, मैं तुरंत जंप लेकर अपने बेड से बाहर आया, एंड फाउंड दैट द एंटायर हाउस वॉज फिल्ड विद फायर, मैंने देखा कि मेरे पूरे घर में आग लगी हुई है। आई इट वॉज ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट माई वाइफ एंड आई escaped, और वो कहते हैं कि इट वॉज ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई से, दैट माई वाइफ एंड आई escaped, मैं और मेरी वाइफ बच पाए। एंड व्हेन वी वर आउट ऑफ द हाउस, और जब हम लोग घर से बाहर थे, ऑल वी, हम सभी लोग, जब हम सभी लोग घर से बाहर थे, कुड डू वॉज स्टैंड, तो हम केवल खड़े हो सके, एंड वॉच इट बर्न टू बी द ग्राउंड, और हमने बाहर आके देखा ग्राउंड में कि सब घर जल रहा है, हम उसको केवल देख सके और कुछ नहीं कर सके। आई थॉट ऑफ द कैट एज आई वॉच्ड इट बर्न, अब मैं उस बिल्ली के बारे में सोचने लगा जो जिसको मैं देख रहा था जलते हुए। द कैट हुज डेड बॉडी आई हैड लेफ्ट हैंगिंग इन द सेलर, वो बिल्ली जिसकी डेड बॉडी को मैंने सेलर में लटके हुए, जलते हुए लटका रखा था, जिसको मैं देख रहा हूँ जलते हुए।
इट सीम्ड ऑलमोस्ट दैट द कैट हैड इन सम मिस्टीरियस वे, मुझे लगा कि एक रहस्यात्मक तरीके से ये जो बिल्ली है कॉज्ड द हाउस टू बर्न, इस बिल्ली की वजह से ही रहस्यात्मक तरीके से मेरे घर में आग लगी है। दैट इट कुड मेक मी पे फॉर माई इविल एक्ट, और मुझे लगता है कि शायद यही मेरे इविल एक्ट का पे होगा, जिस तरीके से वो मुझसे बदला ले रही है। सो दैट इट कुड टेक रिवेंज अपॉन मी, मुझे लगा कि शायद वो मुझसे रिवेंज ले रही है, प्रतिशोध ले रही है, बदला ले रही है। मंथ्स वेंट बाई, इस तरीके से महीनों गुजर गए। एंड आई कुड नॉट ड्राइव द थॉट ऑफ द कैट आउट ऑफ माई माइंड, लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी मैं मेरे दिमाग से उस कैट के इंसिडेंट को निकाल नहीं पा रहा था। वन नाइट, एक रात को, आई सेट इन द इन, मैं इन के अंदर बैठा हुआ था, ड्रिंकिंग एज यूजल, सामान्य तौर पर जैसा कि मैं वहाँ ड्रिंकिंग करता था आज भी कर रहा था। इन द कॉर्नर, और कॉर्नर के अंदर आई सॉ अ डार्क ऑब्जेक्ट, मैंने कोई काला काला चीज़ देखा। दैट आई हैड नॉट सीन बिफोर, कुछ ऐसा काला सा जिसे मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। आई वेंट ओवर टू सी, मैं उसके पास गया, देखा मैंने क्या है, वॉट इट कुड बी, क्या हो सकता है। इट वॉज अ कैट, लेकिन ये तो एक कैट थी। अ कैट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक प्लूटो, बिल्कुल प्लूटो के जैसे दिखने वाली एक कैट थी। आई टच्ड इट विद माई हैंड, मैंने अपने हाथ से छू के देखा उसको कि ये कहीं और कुछ तो नहीं है। एंड पेटेड इट, और मैंने उसको थपथपाया। पासिंग माई हैंड सॉफ्टली अलॉन्ग इट्स बैक, और उसके पीछे पीठ पर मैंने इसे हाथ फैलाया। द कैट रोज एंड पुस्ड इट्स बैक अगेंस्ट माई हैंड, और मैंने ये देखा कि कैट खड़ी होती है और अपने पीछे जो बैक है उसको उसने मेरे हाथ से टच करा दिया। सडनली आई रियलाइज, अब अचानक से मुझे ऐसा लगा दैट आई वॉन्टेड द कैट, कि मुझे ये कैट चाहिए। आई ऑफर टू बाई इट, अब मैंने उसे ऑफर दिया कि मैं इसे खरीद लेता हूँ। फ्रॉम द इन कीपर, किससे, इन कीपर से। बट ही क्लेम्ड, लेकिन उसने कहा, क्या कहा, कि ही हैड नेवर सीन द एनिमल बिफोर, कि उसने तो पहले कोई एनिमल देखा ही नहीं यहाँ। एज आई लेफ्ट द इन, लेकिन जैसे ही मैंने उस इन को छोड़ा, इट फॉलोड मी, वो कैट मेरे पीछे आ गई। एंड आई अलाउड इट टू डू सो, और मैंने भी उस कैट को आने दिया। इट सून बिकेम अ पेट ऑफ बोथ माई वाइफ एंड माई सेल्फ, और बहुत जल्दी ही ये हम दोनों की पेट बन गई, यानी कि मेरी और मेरी वाइफ दोनों की पेट बन गई। द मॉर्निंग आफ्टर आई ब्रॉट इट होम, मॉर्निंग आफ्टर मैं इसे घर ले आया। हाइवर, किसी भी तरीके से आई डिस्कवर्ड दैट दिस कैट लाइक प्लूटो, ये जो कैट है प्लूटो के जैसी, हैड ओनली वन आई, इसकी केवल एक आंख है। हाउ वॉज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है, दैट आई हैड नॉट नोटिस दिस द नाइट बिफोर, कि मैंने इसे रात को क्यों नहीं देख पाया कि इसकी एक, ये जो एक आई है वो मिसिंग है। दिस फैक्ट ओनली मेड माई वाइफ लव द कैट मोर, और ये बात देखकर मेरी पत्नी का जो अफेक्शन था उस प्लूटो कैट के प्रति, सेकंड वाली कैट के प्रति, वो और ज़्यादा बढ़ गया। बट आई, लेकिन मैं, माई सेल्फ फाउंड अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक, अब मुझे उससे नाराज़गी हो रही, मुझे वो पसंद नहीं आ रही। डिसलाइक ऑफ द एनिमल ग्रोइंग इन मी, अब मेरे अंदर डिसलाइक बढ़ रही है। माई ग्रोइंग डिसलाइक ऑफ द एनिमल्स, अब उस एनिमल के प्रति मेरे अंदर डिसलाइक बहुत ज़्यादा आ रही। ओनली सेम्ड टू इंक्रीज इट्स लव फॉर मी, और मुझे लग रहा है कि जैसे उसके अंदर, मुझे वैसे उसके लिए प्यार बढ़ाना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर एक ग्रीफ आ रहा है, एक एंगर आ रहा है उसके लिए। इट फॉलोड मी एवरीवेयर, और ये भी प्लूटो की तरह हर जगह मेरे साथ जाती थी। ऑलवेज व्हेन आई सेट, और जब भी मैं बैठता था, इट ले डाउन अंडर माई चेयर, और जब भी मैं कहीं बैठता था तो ये मेरी चेयर के नीचे बैठती थी। व्हेन आई स्टूड अप, इट गॉट बिटवीन माई फीट, और जब मैं खड़ा होता था तो ये मेरे पैरों के बीच में आ जाती थी। एंड नियरली मेड मी फॉल, और कई बार तो ये मुझे गिराए ही देने वाली होती थी। वेयर एवर आई वेंट, और जहाँ भी मैं जाता था, इट वॉज ऑलवेज देयर, ये जो सेकंड कैट थी ये हर जगह मेरे साथ जाती थी। एट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ, रात को भी मुझे इसके सपने आते थे। एंड आई बिगेन टू हेट दैट कैट, और अब मुझे सेकंड कैट से भी हेट होने लग गई। वन डे माई वाइफ कॉल्ड टू मी फ्रॉम द सेलर, अब एक दिन क्या होता है कि वन डे माई वाइफ कॉल्ड टू मी, मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया, फ्रॉम द सेलर ऑफ द ओल्ड हाउस, पुराने हाउस का जिस सेलर के अंदर में था, सेलर बिल्डिंग, वहाँ से उन्होंने पुराने वाले घर की बिल्डिंग से मुझे बुलाया। वेयर वी वर नाउ फोर्स्ड टू लिव, जहाँ अब हम दोनों को ज़बरदस्ती रहना पड़ता था। एज आई वेंट डाउन द स्टेयर्स, जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे गया, द कैट फॉलोइंग मी एज ऑलवेज, क्योंकि वो कैट हमेशा मेरे पीछे चलती थी तो आज भी मेरे पीछे है। रेन अंडर माई फीट एंड नियरली थ्रू मी डाउन, और वो मेरे पीछे जब चल रही तो एकदम से पैरों में आ गई, पैरों में आई तो मुझे लगा मैं लड़खड़ा रहा हूँ। एंड नियरली थ्रू मी डाउन, लगभग मैं गिरने वाला ही था।
तो गिराने वाली थी मुझे। इन सडन एगर, अचानक से मुझे गुस्सा आया। आई टुक अ नाइफ एंड स्ट्रक वाइल्डली एट द कैट। अब मैंने तुरंत अपना चाकू निकाला, वाइल्डली, जंगलियों की बात एकदम से मैंने आक्रमण कर दिया। क्विकली माई वाइफ पुट आउट हर हैंड। तुरंत मेरी पत्नी ने अपना हाथ से मेरे हाथ को पकड़ लिया एंड स्टॉप माई आर्म, और मेरी आर्म को रोक लिया। दिस ओनली इंक्रीज माई एंगर। अब मेरी पत्नी ने जब मेरा हाथ रोका तो मुझे इस बात से और ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, आई टर्नड, मैं मुड़ा, एंड पुट द नाइफ्स पॉइंट डीप इन टू हर हार्ट। और मैंने उस चाकू की जो पॉइंट थी, नोक थी, उसको मैंने मेरी वाइफ के हार्ट में डिप कर दिया। शी फेल टू द फ्लोर, और वो मेरी जो वाइफ थी वो ज़मीन पर गिर गई। एंड डाइड विदाउट अ साउंड, और बिना कोई साउंड किए हुए उसकी डेथ हो गई। आई स्पेंट अ फ्यू मोमेंट्स लुकिंग फॉर द कैट। अब मैं कुछ टाइम तो मैंने खर्च किया उस कैट को ढूंढने में, बट इट वॉज गोन, लेकिन वो तो कहीं चली गई। एंड आई हैड अदर थिंग्स टू डू, और मेरे पास तो और भी कोई काम थे करने के लिए। फॉर आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था कि आई मस्ट डू समथिंग विद द बॉडी, क्योंकि मुझे इस बॉडी का भी तो कुछ करना है। जो डेड बॉडी मेरी वाइफ की पड़ी हुई है, इसको भी तो मुझे कहीं शिफ्ट करना है, ऐसा मैंने सोचा। एंड क्विकली, और बहुत जल्दी ही, सडनली आई नोटेड अ प्लेस इन द वॉल ऑफ द सेलर। मुझे जो सेलर थी उसकी दीवार में एक जगह दिखती है, वेयर स्टोन्स हैड बीन एडेड टू द वॉल, जहाँ पर उस दीवार में कुछ स्टोन्स को चिपकाया गया था या लगाया गया था। टू कवर एंड ओल्ड फायर प्लेस, जहाँ पर एक पुराना सा फायर प्लेस था, आग जलने का आला सा, उसको बंद कर रखा था उन्होंने। विच वॉज नो लॉन्गर वॉन्टेड, जो अब कोई काम का नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको ढक दिया था। द वॉल्स वर नॉट वेरी स्ट्रांगली बिल्ट, और ये जो दीवार भी है ना, वो भी ज़्यादा मजबूत नहीं बनी हुई थी। एंड आई फाउंड, और मैंने देखा कि आई कुड ईजिली टेक डाउन दोज स्टोन्स, और मैं उन स्टोन्स को आसानी से बाहर निकाल सकता था, हटा सकता था दीवार से। बिहाइंड देम, उनके पीछे, देयर वॉज, आई न्यू देयर मस्ट बी अ होल जस्ट बिग इनफ टू होल्ड द बॉडी, और मैंने ये देखा कि इतना बड़ा छेद बना हुआ है, इतनी बड़ी जगह या गैप है उसके अंदर, कि मैं अपनी वाइफ की डेड बॉडी को उसमें शिफ्ट कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देन इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू नो दैट अ सिंगल स्टोन हैड बीन मूव्ड, और उन्होंने कहा कि विद मच एफर्ट, और बहुत प्रयास करने के बाद, आई पुट द बॉडी इन, मैंने उस बॉडी को अंदर रखा, एंड केयरफुली पुट द स्टोन्स बैक इन देयर प्लेस, और वापस से उन पत्थरों को मैंने उसी जगह लगा दिया जिससे कि कोई समझ नहीं पाए। आई वॉज प्लीज्ड टू सी दैट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख कर कि यह बड़ा असंभव सा काम था। फॉर एनी वन टू नो, हर किसी भी व्यक्ति के लिए ये जान लेना, दैट अ सिंगल स्टोन हैड बीन मूव्ड, कि एक भी पत्थर इस दीवार से निकाला गया है। मुझे नहीं लगता था कि कोई पता लगाएगा। डेज पास्ट, इस तरीके से कुछ दिन गुजरते गए। स्टिल देयर वॉज नो कैट्स, लेकिन अब कोई कैट नहीं है वहाँ। अ फ्यू पीपल केम एंड आस्क्ड अबाउट माई वाइफ, कुछ लोग आए भी और मेरी वाइफ के बारे में उन्होंने पूछा भी, बट आई आंसर्ड दैम इजीली, लेकिन मैंने बड़े आसानी से उनको जवाब दिया। देन वन डे सेवरल ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस केम, फिर एक दिन पुलिस के कई ऑफिसर्स मेरे यहाँ आए। सर्टन दैट, किसी एक दिन थे वो आए, दे कुड फाइंड नथिंग, लेकिन किसी भी दिन उनको कुछ मिला नहीं। आई आस्क्ड देम इन एंड वेंट विद देम एज दे सर्च्ड, मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा, वो अंदर आए, मैं उनके साथ भी गया, ढूंढा उन्होंने। फाइनली दे सर्च्ड, अंत में उनको मिल तो गया क्या, द सेलर फ्रॉम एंड टू एंड सेलर तो मिल गया उनको। आई वॉच्ड देम क्वाइटली, अब मैं चुपचाप उनको देख रहा हूँ। एंड एज आई एक्सपेक्टेड, लेकिन जैसे कि मुझे उम्मीद थी, दे नोटिस्ड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा। बट एज दे स्टार्टेड अप द स्टेयर्स अगेन, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर वापस चढ़ना शुरू किया उन्होंने, वापस जाने के लिए, आई फेल्ट माई सेल्फ ड्राइविंग, मैंने देखा, आई फेल्ट माई सेल्फ, मुझे अपने आप में लगा कि ड्राइवन बाय सम अननोन इनर फोर्स टू लेट देम नो, मुझे लगा जैसे उस दीवार के अंदर से कोई ताकत बाहर आना चाहती है और वो उनको बताना चाहती है कि वॉट हैड हैपेंड इनसाइड, क्या हुआ था। टू मेक देम नो, और मुझे लगा कि शायद वो उनको बताना चाहती है दैट आई हैड वॉन द बैटल, कि हाँ मैं युद्ध जीत चुका हूँ। द वॉल्स ऑफ दिस बिल्डिंग, इस घर की जो बिल्डिंग दीवार थी, आई सेड, मैंने कहा कि वेरी स्ट्रांगली बिल्ट, बहुत मजबूती से बनाई गई हैं। इट इज़ अ फाइन ओल्ड हाउस, और मैं उन लोगों को बता रहा था कि साहब बहुत बढ़िया घर है ये। एंड एज आई स्पोक, और जैसे ही मैं बोला, आई स्ट्रक विद माई स्टिक दैट वेरी प्लेस इन द वॉल, और मैंने दीवार के ठीक उसी जगह पर मैंने टक टक करने की कोशिश की, बिहाइंड विच वॉज द बॉडी ऑफ माई वाइफ,
मैंने ठीक उस जगह जहाँ पर मेरी वाइफ की बॉडी पड़ी हुई थी, मैंने उस जगह स्टिक से हिट करना शुरू किया। इमीजिएटली आई फेल्ट, शीघ्र ही मैंने ये महसूस किया कि कोल्ड फीलिंग अप एंड डाउन माई बैक एज वी हर्ट कमिंग आउट ऑफ द वॉल इटसेल्फ अ हॉरिबल क्राई। मैंने ये देखा कि पीछे से कोई आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ जो है हर्ट हर्ट कमिंग आउट ऑफ द वॉल इटसेल्फ अ हॉरिबल क्राई, और मैंने देखा कि ये बड़ी डरावनी सी आवाज़ थी जिससे कोई आदमी अगर सुनता भी है तो वो एक तरीके से डर जाएगा। फॉर वन शॉर्ट मोमेंट, एक बार के लिए तो द ऑफिसर्स स्टूड लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चुपचाप देखने लग गए। व्हाट हैपेंड, एंड दे सी टू ईच अदर, लुकिंग ईच अदर very amazedly and very wonderedly. Then quickly they began to pick up at the stones. फिर उन्होंने stones को उठाना शुरू किया, and in a short time, और बहुत ही कम समय के अंदर, they saw before them the body of my wife. और जैसे जैसे वो स्टोन्स को हटाने लगे तो उनके सामने मेरी वाइफ की बॉडी थी, ब्लैक विद ड्राइड ब्लड, जो ड्राई ब्लड हो चुका था उससे ब्लैक पड़ चुकी थी, एंड स्मेलिंग ऑफ डिके, और सड़न की मारे बदबू भी आ रही थी। ऑन द बॉडीज हेड, और बॉडी के हेड पर, इट्स वन आई फिल्ड विद फायर, एक आँख फायर लगी हुई थी एक आँख की तरफ। इट्स वाइड ओपन माउथ, और उसका जो मुंह है वो पूरी तरीके से खुला हुआ था। द कलर ऑफ ब्लड, और जो कलर ऑफ ब्लड यानी कि जो ब्लड का कलर है वो भी लगा हुआ था, या कह सकते हैं ब्लड लगा हुआ था। सेट दी कैट, बिल्ली बैठी हुई थी, क्राइंग आउट इट्स रिवेंज, लगा कि जैसे वो अपना बदला ले रही हो। ये फाइनल कंसेंट था उसका, और ये हमने इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू गाइस।